नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ABC क्लासेस विद राकेश रंजन में। आज आप सबों के बीच हिंदी पाठ्य पुस्तक के 10वीं कक्षा के जो गोधूली भाग 2 है, इनसे काव्य खंड में जो लिखा गया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तथा इसी में है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस काव्य खंड को हम लोग समझेंगे और इसके रचनाकार हैं गुरु नानक जी, जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। हम लोग बहुत बढ़िया से विचार करेंगे। पहले इन पर कुछ नज़र हम लोग डाल लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई और जन्म स्थल है इनका तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में। और ये जिला लाहौर अभी पाकिस्तान में है, पहले पंजाब में होता था, ठीक है। इनके जन्म स्थल को नानकाना साहब कहा जाता है। ये सब आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको वहाँ पूछे जाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही लाभप्रद है। इनके माता का नाम है तृप्ता, इनके पिताजी का नाम है कालूचंद खत्री और इनकी पत्नी का नाम है सुलक्षणी, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जपूजी, आशा दीवार, रही रास व सोहिला। इस तरह से इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। अब हम लोग थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। आप इसको अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। इनके पिताजी, गुरु नानक जी के पिताजी कालूचंद खत्री, इन्हें चाहते थे कि यह व्यावसायिक रूप में काम करे या बिजनेस करे, लेकिन गुरु नानक जी को इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जाता था। इनका ध्यान भक्ति भावनाओं में लगी रहती थी। इनका ध्यान समाज के प्रति जुड़ा रहता था कि समाज में किस तरह से परिवर्तन आए। इन चीज़ों के पीछे ये हमेशा तत्पर रहते थे, ठीक है। और ये आप जान लीजिए, गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और गुरु नानक की तरह बहुत सारे ऐसे संत हुए, जैसे संत कबीर, संत रविदास, ऐसे बहुत सारे ऐसे संत हैं जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अब इस बिंदु को हम समझ लेते हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि का क्या मतलब होता है। भक्ति दो तरह से होते हैं, एक निर्गुण, दूसरा होता है सगुण। अब निर्गुण और सगुण शब्द का क्या अर्थ है, इस बातों को समझिएगा। भक्ति का ऐसा रूप जिसमें बाहरी दुनिया को दिखाया जाए। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसे पूजा पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हैं, काफ़ी सारी ऐसी विधियां हैं। ऐसे विधियों को कहा जाता है सगुण भक्ति धारा, जिसमें दिखे, जिसमें स्पष्ट हो कि आप पूजा कर रहे हो। और एक होता है निर्गुण भक्ति धारा, इसमें नहीं दिखता है कि हम परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भक्ति के उपासक थे हमारे गुरु नानक जी, संत कबीर जी, संत रविदास जी। और संत कबीर के बारे में तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। संत कबीर ने भी लिखा है कि भगवान कहीं बाहर नहीं मिलते, भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं, हमारे पास हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संत कबीर ने कहा। रविदास ने भी कहा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है भगवान अगर आप चंदन हो तो मैं उनमें सम्मिलित होने वाला पानी हूँ और मैं आपके महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ाता हूँ, इन्होंने भी कहा। ऐसे और कवि हैं, जैसे आपके 10th क्लास में ही एक पंक्ति है, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के जी ने लिखा है कि मेरे बिना तुम प्रभु, हे भगवान मैं ना रहूँगा तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। धीरे धीरे हम इन सभी पंक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि। निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे गुरु नानक जी, कबीर जी, रविदास जी। ये सभी आडंबरों पर कभी भरोसा नहीं करते थे कि भक्ति में हम लोगों को आडंबर करने चाहिए। अगरबत्ती दिखा रहे हैं, दीप जला रहे हैं, तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों पर ये कभी विश्वास नहीं करते थे हमारे गुरु नानक जी, संत कबीर जी और रविदास जी। अब आइए हम लोग इनके बारे में अब काव्य खंड में जो लिखा गया है, जैसे पहले हम राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के सभी पंक्तियों को स्पष्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस काव्य में सबसे पहला पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस शब्द का अर्थ होता है कि राम के नाम के बिना संसार में यह जन्म व्यर्थ है। मतलब हमने जन्म लिया है, हम इस संसार में आए हुए हैं, लेकिन संसार में आने के बाद यदि हमारे मुख से राम के नाम का ध्वनि उच्चारित नहीं होता है, फिर यह जन्म बेकार है। इन्होंने क्या कहा, राम के नाम के बिना संसार में यह जन्म व्यर्थ है। अब आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा प्रश्न उठेगा और वो प्रश्न है, आप पूछेंगे सर जब गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक हैं तो फिर ये हिंदू धर्म के राम का नाम क्यों लिया। आपके दिमाग में सबसे पहला ये प्रश्न उठ जाएगा, क्योंकि हम लोग राम भगवान को तो हम लोग ना मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग, और गुरु नानक जी तो सिख धर्म के हैं, है ना। वैसे मुख्य रूप से 4 धर्मों का विशेष जिक्र किया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सिख तो अलग है, हिंदू तो अलग है।
अब गुरु नानक जी यदि सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, यही आगे बढ़ाने वाले हैं, तो फिर ये हिंदू धर्म के राम का जिक्र क्यों किया? आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठता होगा। आइए मैं राम के बारे में आपको समझाता हूँ। संत कबीर ने 4 राम के बारे में जिक्र किया। संत कबीर ने कहा कि राम सिर्फ दशरथ का बेटा नहीं है, राम 4 तरह के होते हैं। वो कौन है? सुनिएगा। उन्होंने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे प्यारा। अर्थात एक वो राम है जिन्हें आप दशरथ का पुत्र कहते हो, जिन्होंने रावण का वध किया, जो सीता के पति थे, जो अयोध्या में जन्म लिए थे। अब हम लोग उस राम के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनकी पूजा हम लोगों ने सबसे अधिक किया है। लेकिन केवल और केवल मात्र वही राम नहीं है, राम और भी हैं। वो कौन है? एक राम घट घट में लेटा, जो हमारे हृदय में भी एक राम बैठा हुआ है, जिसे हम लोग आत्मा राम कहते हैं। ये आत्मा भी एक राम है। संत कबीर ने इस आत्मा को भी राम कहा है। फिर कहा, एक राम का सकल पसारा, मतलब उसी राम का एक और राम है, तीसरा राम है, जो इस संसार में भ्रमण करते हैं, एक निराकार रूप में सभी जगह मौजूद रहते हैं, हमारे कण कण में मौजूद हैं। एक राम वो है। और बोला, एक चौथा राम है, एक राम है सबसे प्यारा। इन तीनों से भी सबसे प्यारा एक राम है, जो इन सभी का नेतृत्व करते हैं, इन सभी के कर्मों की अध्यक्षता करते हैं। तो गुरु नानक जी इस राम की बात कर रहे हैं, ये उन राम की बात कर रहे हैं जो सबसे प्यारा है, जिन्हें हम लोग परमात्मा कहते हैं। और ये परमात्मा रूपी राम की जिक्र कर रहे हैं, ना कि हमारे परम आदरणीय दशरथ जी के सुपुत्र की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो अब राम का अर्थ है क्या? परमात्मा, है कि नहीं? आइए हम फिर से अब वापस लौटते हैं उन्हीं दुनिया में। फिर इन्होंने अगली पंक्ति में लिखा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निफलु मटी भ्रमणा, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। कहा कि हम लोग जो ये जीवन जी रहे हैं, हमारे इस जीवन में हमेशा विष रूपी बात निकलती है, क्योंकि हमारा भोजन भी कुछ वैसा ही हो गया है ना। हम भोजन जिस तरह से कर रहे हैं, हमारी वाणी वैसे निकल रही है। इसलिए जब भी हमारे वाणी से राम के नाम का ध्वनि उच्चरित नहीं होती है, उस समय यह वाणी विष के समान हो जाती है, एक जहर के समान हो जाती है, पॉइजन हो जाती है। इसलिए हमारे मुख से हमेशा अगर भगवान के नाम का ध्वनि उच्चरित होता रहे, तो फिर इस मुख में कोई विष नहीं, यह अमृत के समान हो जाता है। का पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, अब बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। हम सब हमेशा पुस्तक पाठ व्याकरण बखान करते हैं, है ना। संत कबीर ने लिखा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। पोथी पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं कहलाता है। जिनके हृदय में प्रेम की भावनाएं संचारित नहीं होती है, तो ऐसे इंसान पंडित कभी नहीं कहला सकते। गुरु नानक ने भी सेम टू सेम बात कहा है। कहा, पुस्तक पाठ व्याकरण कर लेने से हम हर तरह के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें अब कभी भी अगर हमें मुक्ति मिलती है, तो हमें गुरु के शरण में जाना है। हमें गुरु के शरण में जाना है। गुरु के शरण में जाने के बाद हमें मुक्ति मिल पाती है, हमें सुख मिलता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अन्यथा यदि हम गुरु के शरण में नहीं जाते हैं, हम इस संसार के मोह माया रूपी बंधनों में भटकते रह जाएंगे और उसी में उझरा के मर जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? हम उसी में फंस जाएंगे और उसी में फंस के हम मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। फिर इस संसार के इस बंधनों से कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए हमें गुरु के शरण में जाना होता है। और जब भी हम गुरु के शरण में जाएंगे, हम इस दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गवनुअति ब्रह्मनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। बहुत सारे ऐसे इन्होंने रूप देखे। गुरु नानक जी ने भक्ति करने का एक रूप देखा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दंड कमंडल धारण कर लिए, है ना, ये अपना शिखा बढ़ा लेते हैं, धोती पहन लिए, तिलक लगा लिए, इस तरह के कई सारे विधि विधान कर लेते हैं।
और तीर्थ यात्रा पर भी निकल जाते हैं। इन्होंने कहा, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तर तन नगन भया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसाद राखिले जन को, हरि रस नानक झेल पिया। इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे भक्ति करने वाले भक्त, बहुत सारे ऐसे उपासक होते हैं जो दंड कमंडल धारण करते हैं, जो शिखा बढ़ा लेते हैं, जो भस्म लगाते हैं, जो बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जो कपड़े को त्याग देते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, अंग में भस्म लगाते हैं, तीर्थ यात्रा को भ्रमण करते हैं। गुरु नानक के अनुसार ये सब के सब बेकार है। गुरु नानक कहते हैं, यदि आप राम के नाम का उच्चारण करते हो, यदि आप परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हो, इससे बढ़कर संसार में और कोई कर्म नहीं है। ये सब कर्म व्यर्थ है, बेकार है, बिना किसी परिणाम का है। गुरु नानक जी हमें बताते हैं, इन्होंने कहा कि गुरु प्रसाद राख ले जन को, हरि रस नानक झेल पिया। इसीलिए हमें यदि गुरु के प्रसाद की प्राप्ति हो जाती, ये प्रसाद शब्द आप काफ़ी बार सुन चुके होंगे। प्रसाद, हम लोग भी जब पूजा पाठ करवाते हैं, अक्सर हम लोग सत्यनारायण पूजन करवाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं प्रसाद खाने जा रहे हैं। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कृपा। यह संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है कृपा। कृपा माने आशीर्वाद, ब्लेसिंग, है ना। तो हम भगवान के प्रसाद को पाते हैं, गुरु के प्रसाद को पाते हैं, मतलब उनके ब्लेसिंग पाते हैं, उनके आशीर्वाद को पाते हैं, उनकी कृपा को पाते हैं, फिर हमारा जीवन सफल होता है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से हमें स्पष्ट होता है कि हमें हमेशा अपने राम के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। अगर राम के ध्वनि का उच्चारित नहीं होता है तो उस वक्त तो ये वाणी विष के समान हो जाती है। और नाम कीर्तन के आगे, मतलब राम के नाम का हम लोग जप कर रहे हैं, इस नाम कीर्तन के आगे बाकी सारे के सारे कर्म व्यर्थ है, सारे के सारे आडंबर वाले कर्म बिल्कुल व्यर्थ है, ये गुरु नानक जी बताते हैं। और वे ये भी कहते हैं कि हमें गुरु के शरण में जाने चाहिए, क्योंकि गुरु के कृपा से हमें यह ज्ञान प्राप्त होती है कि किस तरह से हम आगे बढ़ें ताकि इस मोह माया के बंधन से छुटकारा पा सकें और लोक भी हमारा सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए। और साथ ही इन्होंने एक और शब्द का जिक्र किया और वो शब्द है हरिरस। ये हरिरस शब्द का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न भी है। हरिरस शब्द का अभिप्राय है, हरि मतलब भगवान, ईश्वर, रस मतलब उनका आशीर्वाद। तो भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर जाना ही हरिरस कहलाता है। भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेना हरिरस कहलाता है। आपके गुरु नानक के जो 2 खंड थे काव्य के, एक खंड आपका समाप्त होता है, अब दूसरे खंड में हम लोग प्रवेश करते हैं। वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसमें कहा गया कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ऐसे इंसान जो दुख में भी स्वयं को कभी दुखित ना समझे, ऐसे इंसान क्या होते हैं। का सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कहा जिन इंसान के जीवन में सुख स्नेह और भय का कोई चिंतन नहीं होता, वो मिट्टी को भी सोने के समान समझता है। ना ही निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। जिन व्यक्ति के हृदय में, जिन व्यक्ति के जीवन में ना ही किसी के प्रति निंदा शिकायत होती है, ना ही किसी प्रकार का स्तुति होता है, ना ही उसे लोभ है, ना ही उसे मोह है, ना ही उसे अभिमान है, हर्ष शौकते रहे न्यारो नहीं मान अपमाना। हर एक बातों में वो हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, ना तो किसी का अपमान करते हैं, हमेशा दूसरों का सम्मान करने की कोशिश करते हैं। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। आशा को भी त्याग देता है। एक बात आपको पता है कि इंसान दुखी कब होते हैं? इंसान दुखी उस वक्त होते हैं जब उनका उम्मीद टूट जाता है। आप एक उदाहरण लीजिए, आप किसी मित्र के घर जा रहे हो और आपके साथ 1-2 ऐसे रिश्तेदार हैं और आप उनके पास उनका जिक्र कर रहे हैं, जान रहे हो मेरे मित्र के पास जा रहे हैं, वो देखना जैसे हमको देखेंगे ना गले से लगा लेंगे, लिपट जाएंगे और उसी तरह से बात होगी, पूरा हंसी मजाक होगा, तरह तरह की बात, आप उसके प्रति उम्मीद लगा के बैठे हो। लेकिन जैसे वहाँ गए, पता चला कि मित्र आपको उस तरह का कोई, जैसा आपने उम्मीद बनाया था उस उम्मीद से बिल्कुल कम काम किया। फिर उस समय आपके हृदय में एक दुख का भाव प्रकट हो जाता है, आप उसी समय दुखी हो जाते हो। इसलिए दुखी नहीं रहने का एक सबसे बड़ा सूत्र है, एक सबसे बड़ा मंत्र है, आप किसी से उम्मीद ही ना करें। उम्मीद नहीं करिएगा, दुख कभी नहीं होगा। कहा आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। हमेशा जग से हटके रहना है, किसी से आशा नहीं लगाना है, फिर आप निराश भी नहीं होंगे। काम क्रोध जही पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। और जिन्हें काम क्रोध
लोभ मोह इस तरह के कोई बंधन नहीं सताते हैं, उन्हीं मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है, भगवान का निवास होता है। इस बात को याद रखेंगे। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ऐसे मनुष्य जिनके जीवन में लोभ मोह काम क्रोध निंदा आशा निराशा सुख स्नेह इस तरह के कोई भी सांसारिक चीज़ें नहीं सताती हो, जिन्हें डर नहीं हो, जिन्हें कोई सुख की चिंता नहीं हो, ऐसे ही इंसान के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, भगवान का निवास होता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं और मेरा खुदा एक ही घर में बसते हैं, मैं और मेरा खुदा एक ही घर में बसते हैं, और ये बात और है कि मिलने के लिए भी तरसते हैं। मैं और मेरा खुदा अर्थात हमारी आत्मा और परमात्मा हमारे उसी हृदय रूपी गुफा में वास करते हैं, लेकिन हम बाहर उन्हें ढूंढते हैं। कभी अंदर झांक कर देखिए, वो परमात्मा का दीदार आपको अवश्य होगा। ठीक उसी तरह से ये ब्रह्म का निवास उसी आत्मा के पास है, भगवान का निवास परमात्मा का निवास उसी आत्मा में उसी हृदय रूपी गुफा में मौजूद है। हम कहीं बाहर ढूंढते हैं। फिर कहा कि गुरु कृपा जही नर पे किन्ही तिन यह जुगति पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। और जो इंसान गुरु के कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वो इंसान इस संसार से तर जाते हैं, इस मोह माया के बंधनों से छूट जाते हैं। उनका लोक भी सुखमय होता है और परलोक भी सुखमय हो जाता है। साथ ही कहा कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। नानक एक भक्त है और गोविंद उनका भगवान है। नानक जी अपने परमात्मा को गोविंद नाम से पुकारते हैं। तो कहा नानक लीन भयो गोविंद सो। नानक जी इस तरह से अपने परमात्मा के भक्ति में लीन हो गए हैं। किस तरह से? जिस तरह से एक पानी को दूसरे पानी में मिला दीजिए, फिर आप पूछिए, एक गिलास में पानी है और एक बाल्टी में पानी है, दोनों को मिला दीजिए और पता कीजिए कि गिलास का पानी कौन था और बाल्टी का पानी कौन था। आपको पता चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। पानी और पानी मिल जाने से एक रूप को धारण कर लेता है। गुरु नानक जी भी कहते हैं भगवान से इस तरह से एकाकार हो जाइए कि आत्मा और परमात्मा का मिलन एक जैसा हो जाए। गुरु नानक भी अपने गोविंद से अपने परमात्मा से इसी तरह से मिल गए हैं, इसी तरह से जुड़ गए हैं। आज आपके गुरु नानक से रिलेटेड दो पंक्तियाँ थी, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस पंक्तियों को हमने स्पष्ट किया। प्रयास की जाएगी कि अगले पाठ में आपको प्रश्न व उत्तर की व्याख्या की जाएगी। तब तक के लिए शुभ विदा।